Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our GK textbook Knowledge Tree and our today's topic is India, my country. As we all know, we are Indians and our country is India. And in this chapter or in this topic, we are going to learn few more facts or few more things about our country, India. Just like our festivals which are celebrated in India and few different tourist places of India and some of the landmarks of India, and at last we are going to study about the different women who were first in their fields. Right students, यह हमारी जीके की टेक्स्ट बुक नॉलेज ट्री है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया मेरा देश, भारत मेरा देश। अब इस टॉपिक में हम अपने देश भारत के बारे में बहुत सी और चीज़ें जानेंगे, जैसे कि उसके त्यौहार कौन कौन से होते हैं, मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं जो भारत में सेलिब्रेट किए जाते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा टूर करेंगे, यानी कि हम देखेंगे अलग अलग शहरों में क्या क्या चीज़ें खास हैं। राइट। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भारत के कुछ लैंडमार्क्स, कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ मेन या जो भारत को विशेष बनाती हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं वो भी जानेंगे। और आखिर में हम जानेंगे इस टॉपिक के भारत की कुछ महिलाओं के बारे में जो अपने क्षेत्र में सबसे पहली थीं, यानी कि जिन्होंने अपने जिस भी काम में वो लगी वो सबसे ऐसा करने वाली वो सबसे पहली महिलाएं थीं। राइट, मज़ा आने वाला है ना? तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और जानते हैं अपने देश को कुछ और नज़दीक से। राइट, तो सबसे पहले आता है हम सबका मनपसंद त्यौहार। राइट, हमारे देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। ये हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, इसमें से फिर भी कुछ खास हैं वो देखते हैं। Here are some festivals that are celebrated all over India. Name them. यहाँ पर कुछ त्यौहार दिए गए हैं जो पूरे भारत में मनाए जाते हैं, उनके नाम दीजिए। सबसे पहला हिंट है आपके लिए, कुछ इन्होंने देखिए फोटो दे रखी है। ये क्रिसमस है, ये दिवाली मना रहे हैं, ये ईद मना रहे हैं, ये तो कलर्स के साथ खेल रहे हैं तो ये होली हो सकता है, ये दशहरा है और ये गुरुपूरब है। सिखों के भगवान का कोई त्यौहार। राइट, अब चलिए पढ़ते हैं। ये हिंट दिया हुआ है और आपने इसको पढ़कर बताना है कि वो क्या हो सकता है। A harvesting festival in spring. It is celebrated with colors and merriment in North India. ये कहता है हार्वेस्टिंग बोलते हैं फसल काटने का समय, जब फसल काटी जाती है। फसल क्या होती है? जो भी किसान अपने खेत में फसल उगाता है, फसल जिसको जो हमारे खाने के काम आती है। फसल तो हम नहीं खाते डायरेक्ट, ठीक है ना। अब जैसे गेहूं की फसल है, चावल की फसल है, उससे काटते हैं, उसके बाद उनमें से गेहूं या चावल अलग करते हैं जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब खेत से फसल को काटा जाता है उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। और जब फसल काटी जाती है तो उसकी खुशी के रूप में लोग खुश होते हैं। वो किसान जिसने इतनी मेहनत की होती है और फसल उग के अब तैयार है तो उसे काटता है, तो अपनी खुशी को प्रदर्शित करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। किस समय मनाया जाता है? इन स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है? ये क्या है हमें पता था, सीजन्स, समर, विंटर पढ़े हैं हमने, तो उसी प्रकार है एक स्प्रिंग माने बसंत। ये फसल काटने का त्यौहार है जो कि बसंत के मौसम में मनाया जाता है। राइट, यह मनाया जाता है
किसके साथ? रंगों के साथ और आनंद। मेरीमेंट माने होता है आनंद के साथ, उल्लास के साथ। इन नॉर्थ इंडिया, ये उत्तरी भारत में मनाया जाता है। अब नॉर्थ इंडिया क्या होता है? अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, ये जो एरिया है ये नॉर्थ इंडिया है, राइट। और अगर आप तमिलनाडु, केरल इस तरफ चले जाएंगे तो ये साउथ इंडिया है। मतलब किस डायरेक्शन में, भारत के किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में जो राज्य हैं उस डायरेक्शन के हिसाब से उसको उनको नाम दे दिया गया है। जैसे भारत के नॉर्थ में जो पड़ने वाले जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। भारत के साउथ में पड़ने वाले जितने भी राज्य हैं उन्हें साउथ इंडिया बोलते हैं। ईस्ट में पड़ने वालों को ईस्ट इंडिया और वेस्ट में पड़ने वालों को वेस्ट इंडिया, राइट। तो कहता है कि ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर मनाया जाता है। फसल के काटने का त्यौहार है बसंत ऋतु में, और इसमें रंगों का प्रयोग होता है। तो वो कौन सा त्यौहार है? वेरी गुड, रंगों का त्यौहार होते ही समझ में आ गया, होली। दिस फेस्टिवल ऑफ लाइट इज अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। अब फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन सा है? वो त्यौहार जिसमें लाइट का त्यौहार कहते हैं। तो किसे बोलते हैं उसे? वेरी गुड, दिवाली को बोलते हैं। और हिंदुओं का त्यौहार है ये, ठीक है। तो वो हो गया दीपावली या दिवाली, राइट। अब वो कहता है नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन फेस्टिवल्स ऑफ द मुस्लिम्स, इट मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान, द 30 days फास्टिंग। अब मुस्लिम्स, अब हमें पता है हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं। अब धर्म क्या होता है? अलग अलग भगवान सभी का एक ही है, लेकिन कोई किसी तरीके से उन्हें याद करता है, कोई किसी तरीके से। तो जो जिस तरीके से याद करते हैं उनको उनका धर्म मान लिया जाता है। जैसे कि जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, ठीक है ना, यानी भगवान कहते हैं उनको, वो हिंदू हो गए। जो अल्लाह कहते हैं वो मुस्लिम्स हो गए। जो वाहेगुरु बोलते हैं वो सिख हो गए। जो गॉड बोलते हैं वो क्रिश्चियंस हो गए। इसी प्रकार जैन धर्म है। तो ऐसे ही वो कहता है कि मुस्लिम धर्म का जो मुस्लिम लोग हैं जो भगवान नहीं अल्लाह बोलते हैं, ठीक है, तो वो उनका मुख्य त्यौहार है। और ये निशानी है, कौन सा? वो जो फेस्टिवल है वो निशानी है कि अब रमज़ान का जो महीना है, जैसे हमारे यहाँ होता है चैत, बैसाख, इस तरह के महीने होते हैं, तो ऐसे उनके में भी अपने अलग नाम से महीनों के नाम हैं। उनमें से एक महीना होता है रमज़ान का महीना। वो रमज़ान के महीने में ये मुस्लिम लोग 30 दिन का व्रत रखते हैं। जैसे हिंदू में व्रत रखा जाता है, ऐसी जो मुस्लिम लोग हैं उनके फास्ट को व्रत ना बोल करके रोज़ा बोला जाता है। तो वो लोग रोज़ा रखते हैं और वो 30 दिन तक लगातार वो रोज़ा रखते हैं। और उसके बाद अपने लास्ट जो रोज़ा होता है उसके बाद ईद मनाई जाती है, उसे ईद उल फितर कहते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में उसे ईद बोला जाता है। यह मुस्लिम्स का मेन त्यौहार है। ध्यान से सुनने वाली बात है कि मुस्लिम्स का मेन त्यौहार है ईद उल फितर। ये रमज़ान के महीने में जब 30 दिन का व्रत रखते हैं, रोज़े रखने के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कहता है दिस हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। गुड माने अच्छाई, ईवल मतलब बुराई। तो वो कहता है कि ये हिंदुओं का त्यौहार है जो बताता है, इसलिए मनाया जाता है किसकी? जीत की। विक्ट्री माने जीत की खुशी में। किसकी जीत की? अच्छाई की बुराई पर जीत है। एवल माने बुराई, ओवर माने ऊपर, गुड माने अच्छा। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का वो त्यौहार है। तो वो कौन सा है अच्छाई की जीत का त्यौहार बुराई के ऊपर? बताएं आप लोगों को, सेलिब्रेट तो आप सब करते हो। वेरी गुड। वो बोलते हैं दशहरा। क्यों बोला जाता है इसे बुराई पर अच्छाई की जीत? क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण, जो कि एक बुरा आदमी था, राक्षस था, उसका वध किया था, उसे मार दिया था। इसीलिए इस त्यौहार को, दशहरे को, कहा जाता है कि वो बुराई पर अच्छाई की जीत है, राइट। तो यह है दशहरा। नेक्स्ट है, ऑन दिस डे क्रिश्चियंस बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट came alive again after being killed
2 days earlier on Good Friday. ध्यान से सुनने वाली बात है। वो क्या कहता है? वो कह रहा है कि ऑन दिस डे, इस दिन क्रिश्चियंस, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। धर्म क्या होता है कि अलग अलग नामों से भगवानों को याद करना, पुकारना, ये धर्म निश्चित करता है। जैसे कि जो लोग भगवान को भगवान कहते हैं वे हिंदू हैं, जो भगवान को भगवान को अल्लाह कहते हैं, दे आर मुस्लिम्स, हैं वो भी भगवान ही, राइट। उसी प्रकार जो भगवान को गॉड बोलते हैं, दीज आर क्रिश्चियंस, तो वो क्रिश्चियन आ गया। तो क्रिश्चियंस जो हैं वो ऐसा मानते हैं, बिलीव माने मानना, कि जो क्रिश्चियंस के भगवान हैं उनके भगवान का नाम है जीसस क्राइस्ट, राइट। तो उनके जो भगवान हैं जीसस क्राइस्ट, वो वापस आए थे जिंदा होके, अलाइव अगेन, दोबारा जिंदा होकर वापस आए थे। आफ्टर बीइंग किल्ड, मरने के बाद, आफ्टर माने बाद, बीइंग मतलब होने के, किल्ड मतलब मार दिए जाने, मार दिए जाने के बाद वो फिर वापस आए थे 2 days अर्लियर। जब उन्हें 2 दिन पहले मार दिया गया था, उसके बावजूद भी किस दिन मार दिया गया था? गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे के दिन उन्हें मार दिया गया था। उसके 2 दिन के बाद वो वापस जब जिंदा होकर आए थे, उनका ऐसा मानना है, तो उस दिन को वो ईस्टर के रूप में मनाते हैं। उस त्यौहार का नाम है ईस्टर। और ईस्टर किसका त्यौहार है? क्रिश्चियंस का त्यौहार है, राइट। अब नेक्स्ट कहता है दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ द सिख गुरु। अब ये हो गए सिख। सिख माने जो सरदार, जो अपने भगवान को गुरु बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक जी, राइट। तो कहता है कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्यौहार है, वो सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन? सिखों के गुरु जी के बर्थडे वाले दिन, सिखों के भगवान जी के बर्थडे वाले दिन, तो उसे बोलते हैं गुरु पूरब, राइट। तो अब इनमें से हमने मेन 6 फेस्टिवल्स देखे, जिनमें से 3 फेस्टिवल्स हिंदुओं के हैं, और उनमें कौन कौन से हैं? वो होली, उसके बाद दिवाली, और उसके बाद हमने हिंदुओं का जो फेस्टिवल था वो था दशहरा। तो ये 3 फेस्टिवल्स हिंदुओं के थे। एक फेस्टिवल मुस्लिम्स का, जो कि उनका मेन फेस्टिवल है, दैट इज कॉल्ड ईद उल फितर। एक जो फेस्टिवल है ईस्टर, जो क्रिश्चियंस का है, और एक फेस्टिवल है सिख धर्म के मानने वालों का, सरदार लोगों का, जिसका नाम है गुरु पूरब, राइट। और वो साथ ही साथ क्या है, अब इसकी एक और बात मैं आपको बता दूं, भारत में 2 तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हमने पिछली क्लास में भी ये पढ़ा था। एक तो होता है रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल मीन्स होता है जो किसी धर्म से जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी हमने ये 6 फेस्टिवल्स की बात की, ये सारे के सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स थे। क्यों? क्योंकि ये कोई हिंदू धर्म से, कोई मुस्लिम धर्म से, कोई सिख धर्म से, तो कोई क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा हुआ था, राइट। और एक दूसरे तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स, राष्ट्रीय त्योहार। वो देश के त्योहार होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो नीचे आपको बता रहा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त एंड 2 अक्टूबर आर स्पेशल हॉलीडे इन इंडिया। फाइंड आउट व्हाई दीज डेज आर स्पेशल। वो कहता है कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और जो 2 अक्टूबर है, वो स्पेशल हॉलीडेज, विशेष छुट्टियां होती हैं, छुट्टी होती हैं भारत के अंदर। फाइंड आउट व्हाई दीज डेज आर स्पेशल। पता करो कि ये दिन क्यों स्पेशल हैं। तो क्यों स्पेशल है हमें पता है। अब ये पहले तो मैं बताऊँ आपको, 26 जनवरी क्या होता है? हमारा रिपब्लिक डे होता है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और वेरी गुड हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को, राइट। तो इस दिन, ये 3 दिन विशेष छुट्टी भारत में होती है। अब क्यों होती है? अब क्योंकि ये सारे के तीनों क्या हैं? नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो अब हमें पता चल गया 26 जनवरी को क्या हुआ था, वो क्या है? रिपब्लिक डे। उसमें क्या होता है? रिपब्लिक डे में हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान
लागू किया गया था, इसलिए उसे रिपब्लिक डे कहते हैं और 26 जनवरी को मनाया जाता है। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे, इस दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए उसे इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, इसीलिए ये स्पेशल है। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक इज अ टूर ऑफ इंडिया। एक दौरा किसका? भारत का, यानी कि एक घूम के आए, दौरा मीन्स घूम के आना, तो एक घूम के आए भारत को। अब कहते हैं राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। आपने बॉक्स में करेक्ट लेटर लिखना है। वो लेटर क्या है? अब वो कहता है लेटर ए लखनऊ के लिए, लेटर बी मुंबई के लिए, लेटर सी मदुरई के लिए, जयपुर के लिए डी, कर्नाटका के लिए ई, पुरी के लिए एफ, गोवा के लिए जी। लिखा है ना? ऐसे ही लिखते आपने लेटर लिखना है। तो वो कैसे पता चलेगा? अब वो सबसे पहले कहता है कि विच सिटी इज नेम्ड आफ्टर लक्ष्मण, लॉर्ड रामाज ब्रदर। वो कहता है कौन सा शहर है जिसका नाम लक्ष्मण जी पर पड़ा है। आफ्टर लक्ष्मण कहने का मतलब यह है कि कौन से सिटी का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा है। अब लक्ष्मण जी कौन है? वो कहते हैं कि लॉर्ड राम, लॉर्ड बोलते हैं भगवान को, भगवान राम के भाई। लक्ष्मण कौन है? भगवान राम के भाई। तो अब वो क्या कहता है कि कौन सा शहर ऐसा है जिसका नाम भगवान राम के भाई लक्ष्मण पर के नाम से पड़ा है। अब लक्ष्मण एल है ना, तो ऐसे ही वेरी गुड, लखनऊ जो वर्ड है वो राम जी के भाई लक्ष्मण की वजह से उसका नाम लखनऊ पड़ा है। तो यानी कि फर्स्ट में लेटर आएगा ए, राइट। तो यहाँ पर इस कॉलम में हम लिख देंगे ए। अब वो नेक्स्ट कहता है द मीनाक्षी टेम्पल इज इन साउथ इंडिया, वेयर इज इट। मीनाक्षी मंदिर, अभी तक मीनाक्षी आपने अपने क्लास की बच्ची का ही नाम सुना था ना, है ना। अब आपको बता दें कि जो है साउथ इंडिया, साउथ इंडिया कौन सी जगह मैंने आपको बताई है कि जो स्टेट, जो राज्य इंडिया के साउथ में, साउथ डायरेक्शन में है, उन्हें साउथ इंडिया बोलते हैं। तो साउथ इंडिया में क्या, केरल, तमिलनाडु, ये सारे के जो एरिया हैं, कर्नाटका, ये सारे के सारे साउथ इंडिया में आते हैं। तो कहता है मीनाक्षी टेम्पल जो है वो साउथ इंडिया में है। ये कहाँ है आपको पता है? वो शहर है, उस शहर का नाम है मदुरई, जहाँ पर मीनाक्षी टेम्पल सिचुएटेड है, स्थापित है, राइट। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी, राइट। अब वो आगे कहता है विच इज द बिगेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वो कहता है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा है? अगर मैं आपसे बताऊं, अगर आप थोड़ा सा भी भारत का मैप अगर आपको याद आ रहा हो, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, आपको इंडिया का जो मैप है वो लगभग कुछ ऐसा दिखाई देगा। कुछ ऐसा, राइट। तो जो ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं साउथ, जो ये वाला हिस्सा है ये नॉर्थ, जो ये वाला हिस्सा है इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और जो ये वाला है इसे बोलते हैं वेस्ट, राइट। तो अब वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि ये वाला जो एरिया है इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अभी हमने पढ़ा था मीनाक्षी टेम्पल, ये साउथ इंडिया यानी कि इस तरफ कहीं मीनाक्षी टेम्पल है, राइट। तो अब वो कहता है बिगेस्ट स्टेट कौन सा है, हम नीचे देखेंगे कौन कौन से हैं। देखिए अब जयपुर सिटी है, कर्नाटका स्टेट है, लेकिन वो साउथ इंडिया में है, ठीक है ना। अब वो कहता है पुरी, पुरी भी साउथ इंडिया में है, ये सिटी का नाम है। गोवा आपका वेस्ट इंडिया में है यहाँ पर, राइट। अब वो कुछ कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है। तो अरुणाचल प्रदेश ही यहाँ का सबसे बड़ा राज्य है।
बिगेस्ट स्टेट, स्टेट माने राज्य नॉर्थ ईस्ट का, तो यानी कि यह है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या है, एच, हम यहाँ पर लिख देंगे एच, राइट। अब वो कहता है विच सिटी वुड यू बी विजिटिंग इफ यू वर एट द हैंगिंग गार्डन, जुहू बीच और द राजीव गांधी सी लिंक। वो कहता है कि विच सिटी, कौन से राज्य, कौन से शहर में आप घूम रहे हो। अगर हम आपसे कहें कि वहाँ हैंगिंग गार्डन है, हैंगिंग गार्डन मतलब लटकने, हैंग मतलब लटकने वाला, गार्डन ऐसा गार्डन है वहाँ पर जो कि लटकता रहता है, यानी कि ज़मीन से कुछ ऊपर है, झूले की तरह। उसके बाद जुहू बीच है वहाँ पर, समंदर का किनारा, उसका नाम है जुहू बीच। और एक राजीव गांधी सी लिंक, सी लिंक मतलब समुद्र को जोड़ता हुआ एक पुल बना है वहाँ पर। तो ये आपको, वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हैं, वो है मुंबई। वो क्या है, वेरी गुड, उसका नाम है मुंबई। तो वो क्या आएगा, बी, तो यानी कि यहाँ पर आएगा बी, राइट। अब वो कहता है नेक्स्ट, द सिटी ऑफ गांधीनगर इन गुजरात इज नेम्ड आफ्टर हुम। वो कहता है जो सिटी गांधीनगर है वो गुजरात में एक जगह है गांधीनगर। अब गुजरात कहाँ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा इंडिया के नक्शे में कुछ ऐसी जगह दिखती है, वो गुजरात है। तो कहता है गांधीनगर जो गुजरात का जो शहर है वो किसके नाम पर है, वो किसके नाम पर है, वेरी गुड, गांधी जी लिखा है तो वो हो गए महात्मा गांधी जी के नाम पर, यानी कि यहाँ आएगा आई, राइट। अब वो कहता है विच सिटी इज कॉल्ड द पिंक सिटी। एक सिटी ऐसा है हमारे देश में जिसे पिंक सिटी बोलते हैं, और पिंक तो सभी गर्ल्स का फेवरेट कलर है और कुछ बॉयज का भी होता है ना। तो उसे पिंक सिटी किसे बोलते हैं ये आपको मैं बता दूं, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। किसको बोलते हैं, जयपुर को। कहाँ है जयपुर, ये लिखा है डी पर, तो वहाँ आंसर आएगा डी, जयपुर। अब वो कहता है कि इन विच स्टेट इज द मैसूर पैलेस लोकेटेड। जो मैसूर पैलेस, पैलेस मतलब होता है महल, एक मैसूर पैलेस, एक मैसूर के बहुत बड़े राजा थे, उनका जो महल था उसे मैसूर पैलेस बोलते हैं। तो वो कौन से स्टेट में, राज्य में है, तो जो मैसूर पैलेस है वो कर्नाटका में है। कहाँ है, मैसूर में है, और वो मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटका में, यानी कि यहाँ पर आएगा ई। अब वो कहता है नेक्स्ट, वेयर इज द जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड। जगन्नाथ जो टेम्पल है वो वर्ल्ड फेमस टेम्पल है, राइट। और वो कहाँ पर है आपको बताना है, वो है पुरी में। इसकी ये रथ यात्रा भी निकलती है, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा, राइट। और वो कहता है विच सिटी इज नेम्ड आफ्टर जमशेदजी टाटा। वो कहता है कौन सा सिटी ऐसा है, कौन सा शहर ऐसा है जिसका नाम जमशेदजी टाटा, एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर पड़ा है। समझे, क्या नाम था उनका, जमशेदजी टाटा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जे को, तो वहाँ पर लिखा है जमशेदपुर और टाटा नगर। क्या लिखा है, जमशेदपुर एंड टाटा नगर, है ना। तो इसका आंसर आएगा जे। और लास्ट है, क्या कहते हैं, विच इज इंडियाज स्मॉलेस्ट स्टेट, इट हैज़ ब्यूटीफुल बीचेस। कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और इस राज्य की खास बात क्या है कि उसमें बहुत सुंदर सुंदर बीचेस, बीचेस बोलते हैं समंदर के किनारों को, राइट। तो वो कौन सा राज्य ऐसा है जो कि खूबसूरत खूबसूरत समुद्र के किनारों से मशहूर है, तो वो कौन सा बचा लास्ट आपके पास, गोवा, राइट। तो अब हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में कि जो लखनऊ है वो लक्ष्मण जी के नाम से उनका नाम पड़ा है। मीनाक्षी टेम्पल ये कहाँ पर है, वेरी गुड, मदुरई में है, साउथ इंडिया के। जो बिगेस्ट स्टेट है नॉर्थ इंडिया का वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा सिटी है जिसमें कि हैंगिंग गार्डन है, जुहू बीच है और राजीव गांधी सी लिंक है, वो मुंबई है। कौन सा सिटी जो है, जो सिटी गांधीनगर है वो गुजरात का, वो किसके नाम पर पड़ा है, गांधी जी के नाम से पड़ा है। विच सिटी इज कॉल्ड पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं जयपुर को। मैसूर पैलेस कहाँ पर है, वो कर्नाटका में है। उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, और जमशेदपुर टाटा के नाम से जो सिटी है वो जमशेदपुर और टाटा नगर है।
और इंडिया का जो सबसे छोटा स्टेट है लेकिन सुंदर सुंदर समुद्री बीच है वो गोवा है। राइट, एक छोटा सा टूर हो गया ना, हमने गोवा भी देख लिया, कर्नाटका भी, लखनऊ भी, हम इतने सारे जगह पे चले गए। नेक्स्ट कहता है वी शुड कीप आवर रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेस नीट एंड क्लीन, लेट्स नॉट पॉल्यूट देम। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा है, उसका कहना ये है कि वी शुड कीप आवर रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस, हमें शुड माने चाहिए, कीप माने रखने, हमें रखने चाहिए, क्या रखने चाहिए, हमारे रिलीजियस मीन्स धार्मिक, जैसे जहाँ मंदिर वंदिर होता है जो किसी धर्म से जुड़े होते हैं यानी धार्मिक, और टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट मतलब जहाँ यात्री जाते हैं, उन प्लेसेस मतलब जगहों को नीट एंड क्लीन, उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए। यानी कि जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, चाहे वो घूमने की जगह हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद वगैरह हो, वहाँ पर उन जगहों को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। लेट्स नॉट पॉल्यूट देम, हमें उन्हें गंदा, पॉल्यूट मतलब गंदा करना, हमें उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें विशेष ध्यान रखने की है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर जो इस टॉपिक का है वो इंडिया सुपरलेटिव, यानी भारत शिखर पर, कि भारत के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसे मशहूर बनाती हैं, उसके लिए विशेष हैं। वो कहता है इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड द 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भारत है वो 7th लार्जेस्ट, 7वीं सबसे बड़ी, और 2nd नंबर पर पॉल्यूशन, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट, जो भारत है वो 7वां सबसे बड़ा, तथा दूसरे नंबर पर पॉपुलियस, यानी कि दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, पॉपुलियस मतलब होता है जनसंख्या वाला देश है इन द वर्ल्ड। विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला। जनसंख्या किसे बोलते हैं, जिसमें जो लोग जिस देश में रहते हैं उसे उस देश की जनसंख्या कहते हैं। यानी कि जिस भारत में दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा लोग रहने वालों में दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे चाइना है जिसमें दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसके बाद इंडिया है जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। और अगर हम उसके बड़े की बात करें तो भारत जो है 7वां बड़ा, अगर हम पहला दूसरा तीसरा करके देखें तो भारत साइज के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है। अब वो कहते हैं मैच द 2 कॉलम्स टू नो मोर सच फैक्ट्स अबाउट इंडिया। मैच करिए, मिलाइए 2 कॉलम्स, ये 2 कॉलम्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, टू नो जानने के लिए, मोर सच ऐसे ही, कुछ ऐसे ही, फैक्ट्स माने सच्चाई भारत के बारे में, ऐसे ही इन दोनों कॉलम्स को मिलाइए, क्या जानने के लिए, भारत के बारे में कुछ और सच्चाई जानने के लिए। तो कहता है कॉलम फर्स्ट में कहता है द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ी रोड कौन सी है, द हाईएस्ट टावर, सबसे बड़ा टावर कौन सा है भारत का, द लॉन्गेस्ट डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान, डेजर्ट माने रेगिस्तान कौन सा है, द लार्जेस्ट लेक, सबसे बड़ी लेक झील कौन सी है, द हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किसे बोलते हैं, रेल जहाँ पर आती है उसको रेलवे स्टेशन, और ट्रेन पर चढ़ने उतरने के लिए जो जगह बनाई जाती है उसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म। तो सबसे बड़ा रेलवे का प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, द लार्जेस्ट म्यूजियम, सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, द लॉन्गेस्ट ब्रिज, सबसे लंबा पुल कौन सा है भारत का, द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक रेल, और सबसे लंबी बिजली की रेल कौन सी है, और जो लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, और सबसे लंबा कॉरिडोर भारत का कौन सा है, ये पता चलना है, हमें देखना है। सेकंड कॉलम में कहता है वो जगहों के नाम दिए हैं, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर, कोलकाता टू दिल्ली, राजीव गांधी सी लिंक, इंडियन म्यूजियम, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, और भाखड़ा डैम, वुलर लेक कश्मीर में, थार राजस्थान में, कुतुब मीनार दिल्ली में, और ग्रैंड ट्रंक रोड, ये रोड हैं, ये जगह हैं जिनसे हमें मैच करना है। तो अब रोड यहाँ पर लिखा है और लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है, तो रोड यही होंगी, तो फर्स्ट को जे से मैच करा देंगे। अब वो क्या साथ में कहता है, अभी कॉरिडोर बोला था इन्होंने, कॉरिडोर 10th नंबर पे है, तो रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर, तो कहाँ पर होगा, 10 को किससे मिला देंगे, ए से। और कुछ ऐसा है जो हमारे को समझ में आ रहा है कि भाई क्या हो सकता है,
ठीक है। अब मैंने बोला है कि प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बोलते हैं जहाँ ट्रेन आकर रुकती है और लोग उसमें से चढ़ते और उतरते हैं। और रेलवे स्टेशन की बात कहाँ रखी है? गोरखपुर पे। यानी कि द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हुआ? गोरखपुर रेलवे स्टेशन, राइट। अब उसने म्यूजियम के बारे में पूछा था, द लार्जेस्ट म्यूजियम कौन सा है, और यहाँ उसने लिखा इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, तो म्यूजियम को मैच कर देंगे, राइट। अब वो कहता है भाखड़ा डैम, डैम हमने कहाँ पढ़ा था? उसने लिखा था हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो वो हो गया भाखड़ा डैम। तो ये कुछ चीज़ें तो हमें देख के ही पता चल गई। अब जैसे उसने कहा लेक, अब लेक यहाँ पर भी लिखा है द लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो वो है वुलर लेक, कश्मीर की, ये भी हमें पता चल गया, है ना। अब आ जाते हैं, क्या कहते हैं उसका नाम? द हाईएस्ट टावर, टावर बोलते हैं मीनार, ठीक है ना, कैसे बोलते हैं? मीनार, ठीक है। अब मीनार कहाँ पे है? वो क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब मीनार है दिल्ली की, वो सबसे हाईएस्ट टावर है, उससे बड़ा टावर अभी तक कोई सा नहीं बना। द लॉन्गेस्ट डेजर्ट, सबसे लंबा रेगिस्तान कौन सा है? भारत में राजस्थान में ही रेगिस्तान है और उसका नाम है थार, थार मरुस्थल या थार रेगिस्तान, लॉन्गेस्ट। डेजर्ट हो गया, लेक हमने पढ़ ली थी, उसके बाद हाईएस्ट डैम हमने पढ़ लिया, प्लेटफॉर्म, म्यूजियम, ब्रिज, ब्रिज कौन सा है? हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, राजीव गांधी सी लिंक, ये सबसे बड़ा पुल है, राइट। और वो कहता है सबसे लंबी बिजली की ट्रेन जो है वो कहाँ चलती है? वो चलती है आपकी कोलकाता से दिल्ली तक, राइट। और लास्ट में कॉरिडोर हमने पढ़ ही लिया था, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि भारत के बारे में आपने जानी, इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। अब वो नेक्स्ट कहता है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, कोलकाता में जो सब नेशनल लाइब्रेरी है इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, वो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है भारत की। लाइब्रेरी हमें पता है जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, आपके स्कूल में भी है, नहीं देखी है आपने? तो जब आप नेक्स्ट टाइम स्कूल जाएंगे तो अपने टीचर को बोलेंगे कि सर या मैडम मुझे वो लाइब्रेरी देखनी है, राइट। नेक्स्ट, द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इन इंडिया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, और वो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है भारत में, भारत में उससे बड़ा गुरुद्वारा कोई भी और नहीं है, राइट। तो अब हमारे को कम से कम ये 10 और ये 12 चीज़ें पता चल गई भारत की, मेन जिन्हें भारत की सुपरलेटिव कहा जाता है। अब वो कहता है द रॉक गार्डन इज अ स्कल्पचर गार्डन इन चंडीगढ़, it was built by Nek Chand with the waste materials like broken crockery, thrown away items, etc. etc. वो कहता है कि जो रॉक गार्डन है वो एक ऐसा ढांचा है चंडीगढ़ में, ऐसा गार्डन है जो कि बनाया है किसके द्वारा? नेक चंद ने रॉक गार्डन बनाया। किससे बनाया? वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि टूटी हुई क्रॉकरी, क्रॉकरी क्या होती है? कप प्लेट वगैरह होते हैं ना, वो टूटी हुई कप प्लेट से या ऐसी चीज़ों से बनाया जो हम लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन चीज़ों से उसने रॉक गार्डन बनाया। किसने? नेकचंद ने। कहाँ पर है ये? वेरी गुड, चंडीगढ़ में। तो अब हमारे को और 2 चीज़ों के बारे में पता चल गया, एक और चीज़ के बारे में पता चला, वो रॉक गार्डन के बारे में। तो यानी हमने 13 डिफरेंट चीज़ें जानी आज और भारत के बारे में जो भारत को विशेष बनाती। और लास्ट चैप्टर इस टॉपिक का है द फर्स्ट इंडियन वुमेन। ये पहली भारतीय महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से प्रसिद्धि पाई। वो क्या थी? चूज द राइट नेम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। एक नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है देखिए, बिछेंद्री पाल, प्रेम माथुर, आरती गुप्ता, प्रतिभा पाटिल, सानिया नेहवाल, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी। ये कुछ नाम हैं जो विशेष हैं, इनकी आपने फ़ोटो देखनी है ध्यान से और उनके नाम लिखने हैं और बताना है कि वो क्या, नीचे दिया हुआ है कि क्या वो करती हैं। अब सबसे पहला नाम है द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल। ये वो पहली खिलाड़ी हैं, पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीता था, ठीक है। इससे पहले कोई भी महिला
जो थी वो बैडमिंटन में कोई मेडल नहीं जीत पाई थी ओलंपिक में। तो इनका नाम है, वेरी गुड, इनका नाम है सानिया नेहवाल। ये सानिया नेहवाल हैं जिन्होंने पहली बार ओलंपिक में बैडमिंटन में मेडल जीता था। ये हैं द फर्स्ट वुमेन हु जॉइंड द इंडियन पुलिस सर्विस। ये पहली महिला हैं जो भारत में सबसे पहले पुलिस में भर्ती हुई थी। और पुलिस में ऐसे वैसे भर्ती नहीं हुई थी, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, यानी कि इन्होंने देश का सबसे कठिन पेपर पास किया था जिसे IAS का पेपर बोलते हैं। इसको पास करने के बाद आप किसी भी शहर के DM बनते हैं या SSP बनते हैं, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं शहर के, या पूरे शहर के सबसे बड़े अधिकारी बनते हैं। तो इन्होंने ये पहली महिला हैं, इनका नाम है किरण बेदी जी, जिन्होंने पहली बार महिला में अधिकारी के रूप में महिला पुलिस में भर्ती हुई थी। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। क्या है? सबसे ऊंचा पहाड़, पर्वत। उसे चढ़ने वाली पहली महिला थी, इनका नाम है विछेंद्री पाल। क्या नाम है? विछेंद्री पाल, राइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट। ये भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री। अब अंतरिक्ष क्या होता है? अंतरिक्ष होता है जहाँ सूरज, चांद और बहुत सारे ग्रह दिखते हैं या रहते हैं। जैसे आसमान में, आसमान के ऊपर चांद तारों के पास जाने वाले लोगों को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। तो ये हैं कल्पना चावला, भारत की पहली एस्ट्रोनॉट, राइट। अब नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल एक बहुत बड़ा समंदर है जिसे पार करने वाली, तैर कर पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। तो इनका नाम है आरती गुप्ता। ये आरती गुप्ता हैं जिन्होंने सबसे पहली महिला हैं जिन्होंने एक इंग्लिश चैनल समंदर को तैर कर पार किया था, राइट। ये हैं द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्या है? पहली भारत की महिला राष्ट्रपति। इनका नाम है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्या नाम था इनका? प्रतिभा पाटिल। और नेक्स्ट है कि द फर्स्ट वुमेन पायलट कॉमर्शियल। अब ये पहली भारत की महिला पायलट हैं। और पायलट भी दो तरीके से होते हैं। एक पायलट तो वो होता है जो अपने लिए जहाज उड़ाता है, एक पायलट ऐसा होता है जो यात्रियों को लेके जाता है, यानी कि जिसमें और भी लोग बैठकर जा सकते हैं। तो ये भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट हैं, यानी कि जो यात्रियों को भी अपने साथ लेकर गई हैं, ठीक है ना। इनका नाम है प्रेम माथुर। क्या नाम है इनका? प्रेम माथुर। ये भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट हैं, कॉमर्शियल पायलट, राइट। और लास्ट में है द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि इस वक्त आपके मोदी जी हैं, वो इसी तरीके से पहली भारत की महिला प्रधानमंत्री जो थी उनका नाम था इंदिरा गांधी जी, राइट। तो यानी कि जो पहली जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता वो क्या है? सानिया नेहवाल। जो पहली IPS ऑफिसर बनी पुलिस में उनका नाम था किरण बेदी जी। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला विछेंद्री पाल। एस्ट्रोनॉट कौन थी? कल्पना चावला। जो समंदर तैरकर पार करने वाली कौन थी? आरती गुप्ता। पहली देश की राष्ट्रपति कौन थी? महिला राष्ट्रपति, वेरी गुड, प्रतिभा पाटिल जी। पहली कॉमर्शियल पायलट इंडिया की वो थी प्रेम माथुर। और पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी, वेरी गुड, इंदिरा गांधी। तो ये 4 चैप्टर्स हैं अलग अलग जो भारत के बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। इन्हें जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप अपने देश को जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे।
I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.